हाय एवरीवन। इस सेशन में हम सीखेंगे कि जावा का उपयोग करके किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर वह होता है जो आगे और पीछे से एक जैसा पढ़ा जाए। जैसे 1 2 1 एक पैलिंड्रोम है, लेकिन 1 2 3 पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम इसका लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से नंबर इनपुट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस केस में हम एक इंटीजर नम वैल्यू लेते हैं 1 2 1। ठीक है। अब इस नंबर को हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, ओरिजिनल नंबर इसमें सेव कर लेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में हमें जब नंबर को रिवर्स करेंगे तो एक फाइनल आउटकम नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम ये ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे और इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग में जो रिवर्स रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है। अब इसमें हम जो है 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम नंबर का लास्ट डिजिट लेते हैं। हेयर यहाँ पे जो अपना नंबर है 1 2 1, इसमें लास्ट डिजिट है 1। लास्ट डिजिट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी नंबर में मॉड्यूलर 10 करेंगे तो वो हमको क्या देगा, उसका लास्ट डिजिट देगा। तो ठीक है, हम स्टेप 1 यहाँ पे कर लेते हैं। स्टेप 1, गेट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। लास्ट डिजिट हम नंबर कैसे लेंगे, एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। जो नंबर है उसका हम मॉड्यूलर 10 कर देंगे तो वो उसको लास्ट डिजिट होगा। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट नंबर को हम रिवर्स वेरिएबल में ऐड करेंगे। तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, उसका लॉजिक ये रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिवर्स इज इक्वल टू, हम रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो पिछले स्टेप 1 में अपना लास्ट डिजिट था उसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम ओरिजिनल नंबर का लास्ट डिजिट हटा देते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 1 2 1 है, उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो उसको आइए हम समझते हैं उसको हम कैसे हटाएंगे, वो स्टेप 3 में। तो स्टेप 3, रिमूव द लास्ट डिजिट नंबर, और उसका लॉजिक देखिए, यहाँ पे जो नम है ओरिजिनल हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम एक वाइल लूप में ऐड करेंगे। ये तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। हम उसके लिए कंडीशन लिखेंगे वाइल लूप में, वाइल तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वाइल लूप में चलता रहेगा और ये कंडीशंस जब तक फुलफिल होती रहेगी तो ये अंदर के जो 3 स्टेप्स है वो चलते रहेंगे। जैसे ही ये आपका नम वैल्यू 0 हो जाएगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसको एक बार जो इटरेशन हो रहा है हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे देखो, ये पहला जो है 1 2 1 मॉड्यूलर 10 होगा तो नंबर वैल्यू 1 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पहले इटरेशन में, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा इसकी क्या वैल्यू होगा, जो लास्ट डिजिट लेगा। तो यहाँ पे आपका पहला इटरेशन में पहले तो रिवर्स वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस दैट लास्ट डिजिट, तो वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये स्टेप में आएगा, यहाँ पे क्या है, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी नम की तो वो 12 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 1 डिवाइड बाई 10 होगा। तो ये सब, ये पहला इटरेशन होगा।
अब दूसरे इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो लेटेस्ट जो लास्ट नंबर आएगा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। अब 12 मॉड्यूलर 10 होगा, राइट। तो वो आपको क्या देगा, 2 देगा, ये दूसरे इटरेशन में। अब फिर यहाँ पे आएगा स्टेप 2 में, फिर इसको यहाँ पे जो लास्ट डिजिट था 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, प्लस 2 दैट लास्ट डिजिट वो इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा इटरेशन हो गया। अब यहाँ पे इसका दूसरा इटरेशन क्या होगा, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1, ओके। तो जो लास्ट स्टेशन होगा आप यहाँ पे देखोगे वो ज़ीरो हो जाएगा, तो जैसे ही ये ज़ीरो होगा ये लूप से बाहर आ जाएगा, और जो उसका लेटेस्ट रिवर्स का वैल्यू होगा ना, तो वो अपने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं, इफ कंडीशन डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, तो वो अपने को पैलिंड्रोम देगा, राइट। अब हम एल्स कंडीशन भी एक डाल देते हैं, तो एल्स क्या होगा, वो नहीं रहेगा पैलिंड्रोम। तो इसको रन कर देते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 1 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। अब हम यहाँ पे एक निगेटिव सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर लेते हैं, इसको रन कर देते हैं, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये आप देख सकते हो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं 1 to 1। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया है आप लोगों को, इसमें स्टेप बाय स्टेप में जाइए और इस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग होता है, और इस तरीके से आप समझेंगे तो ये आप प्रोग्राम कभी भूल नहीं सकते, आप कहीं पे भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।